तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम इस वीडियो में काफ़ी अलग अलग कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं, मगर सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले उस कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। तो आप इस कंपनी को जानते होंगे, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और अगर आप बात करें तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। तो यदि देखें तो हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी है वो एथर एनर्जी जो प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी में एडिशनल स्टेक लेने वाली है। मतलब इसका मतलब आसान भाषा में आपको बोलूँ तो यही है, क्या ऑलरेडी हीरो मोटोकॉर्प इस कंपनी में निवेश किया था, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर, कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का ऑलरेडी हीरो मोटोकॉर्प के पास था। अभी उन्होंने कुछ और लिया है स्टेक, मतलब कुछ पैसे दिए और स्टेक लिया है कंपनी का एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी जिसका नाम है एथर इंडस्ट्रीज, तो वो अलग है। और ये जो कंपनी है ये अलग है, इसका नाम है एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब नाम में ही है प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अभी तक शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड नहीं आता। ये सारी बातें आपको पता चाहिए। तो ये एथर एनर्जी है, ये काम क्या करती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कितना एडिशनल स्टेक लिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कितने पैसे दिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ इस वीडियो में बने रहना। तो यदि देख सकते हैं आप कितना दिया है, तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा क्या लगभग 140 करोड़ रुपए निवेश किए हीरो मोटोकॉर्प ने एडिशनल स्टेक के लिए। तो देख सकते हैं लगभग 39.7% स्टेक हीरो मोटोकॉर्प का अभी हो चुका है एथर एनर्जी में। तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और अगर आप देखेंगे तो पहले 36.6% स्टेक था और अभी 39.7% स्टेक हो चुका है। मतलब लगभग 3% का स्टेक लिया है हीरो मोटोकॉर्प ने एथर एनर्जी में। और अगर देखेंगे तो उसके बदले 140 करोड़ रुपए दिए। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी काम क्या करती तो आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एथर एनर्जी जो कंपनी है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाती है, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सभी करती है वो। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है इस कंपनी के लिए। मतलब एथर एनर्जी काम कर रही है, उनको तो फायदा है, पर वो तो लिस्ट मार्केट में लिस्टेड है नहीं। तो उसकी जो कंपनी है, मतलब जो जिसने उसमें जिसने निवेश किया है वो है हीरो मोटोकॉर्प, तो उनको भी आने वाले समय में फायदा होगा, क्योंकि काफ़ी हेवी स्टेक लेके रखा है उन्होंने इस कंपनी में। और काफ़ी बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प जानते होंगे, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक काम है आपको सारी बातें बताना। तो आप जानते होंगे हीरो मोटोकॉर्प में पिछले कुछ समय से थोड़ी दिक्कतें चल रही, मतलब उनके जो टॉप मैनेजमेंट है उन पर थोड़े कुछ आरोप भी लगे थे। ईडी की रेड पड़ी थी, आईटी की मतलब थोड़ी रेड भी पड़ी थी। तो ये सारी बात आपको मतलब आपके जहन में थोड़ी होनी चाहिए, क्या ये सब बातें भी हो रही है तो उनको भी मतलब अभी तक कुछ प्रूव हुआ नहीं, ये भी बात सच है। अभी तक कुछ भी प्रूव हुआ नहीं, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प देख सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स। तो जानते होंगे काफी बड़ी कंपनी है। और महत्वपूर्ण बात देख सकते हैं उनके जो दो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है वो भी उन्होंने नए अपॉइंट किए, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो देख सकते हैं उन्होंने नाम भी दिए। तो कह सकते हैं जो सीएफओ है उनके अभी जो नए होने वाले विवेक आनंद, और अगर आप देखेंगे सीएचआरओ मतलब चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर रचना कुमार, ये दोनों कंपनी को बहुत ही जल्द ज्वाइन भी करने वाले हैं। और उनके बारे में भी कहा है क्या वो कौन है, कहाँ से आते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो देख सकते हैं जो विवेक है वो सीए बाय प्रोफेशन, और उन्होंने को काफ़ी मतलब मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो किस किस सेक्टर में काम किया, तो देख सकते हैं एफएमसीजी, टेलीकॉम, कंज्यूमर हेल्थ केयर। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो रियल इस्टेट में भी काम कर चुके हैं, मतलब उस सेक्टर में भी काम किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का नाम भी दिया है, डीएलएफ में काम किया उन्होंने। उसी के साथ अगर आप देखेंगे आगे भी तो देख सकते हैं टेलीनॉर, जीएसके, यूनिलीवर इन इंडिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, मतलब देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनका टेन्योर रहा है। और कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो 1 मार्च मतलब 1 मार्च 2024 से वो कह सकते हैं ज्वाइन करने वाले, तो ये भी अच्छी बात है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे रचना कुमार भी अगर देखेंगे तो देख सकते हैं वो एचआर लीडर है, और उन्होंने भी काफ़ी अलग अलग जगह पे काम किया है। देख सकते हैं जैसे वीरपुल एशिया में थे वो,
उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में काम किया है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी काम किया है, टाटा की ट्रेंड कंपनी वहाँ पे काम किया है, कैस्ट्रॉल, फिलिप्स, अलग अलग जगहों पे काम किया है। सारी बातें मतलब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी शेयर में निवेश करो या नहीं करो, सब आपको पता चाहिए, एक बार आपने नज़र डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। तो इस कंपनी की बात करें तो खुशी की बात है, इस कंपनी के लिए काफ़ी छोटी कंपनी है और देख सकते हैं उनको ऑर्डर मिला है लगभग 1.18 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का। तो अगर देखें तो लगभग जो कि 4 करोड़ की वैल्यू है, तो इनको ये ऑर्डर मिल चुका है। अभी कोई कोई बोलेंगे सर इतनी छोटी ऑर्डर है, इतनी छोटी सी ऑर्डर मिली, उसके बाद इतनी मतलब खुशी की बात क्या है। तो भाई साहब, तो कंपनी भी तो छोटी है, तो ये भी आपको देखना होता है। कंपनी छोटी है, ऑर्डर भी छोटी मिली तो अच्छी बात है, कोई मतलब उसमें इतनी कुछ मतलब कह सकते हैं बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा काम कर रही है इस सेक्टर में। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनको जो ऑर्डर मिली है, तो पैकेजिंग इंडस्ट्री से एक ऑर्डर मिली है और वो कर्नाटक को है लोकेशन। और अगर दूसरी ऑर्डर देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिली है और वो पानीपत हरियाणा में, हरियाणा से ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो दोनों को रूफटॉप की भी ऑर्डर मिली है, ग्राउंड माउंटेड की भी ऑर्डर मिली है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। हमें तो यही चाहिए कि छोटी छोटी कंपनियां अच्छी ऑर्डर मिलती रहे और बड़ी होती रहे। और ये मैंने कंपनी आपको पहले भी बताई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, मगर काफ़ी रिस्की कंपनी भी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कमर्शियल ऑर्डर मिली है और भारत देश से ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं उनको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंप्लीट भी करना है। तो ये भी अच्छी बात है, मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं, छोटी ऑर्डर है, तुरंत काम करके पैसे लेके चले जाएंगी कंपनी। और आप देख सकते हैं जो ऑर्डर साइज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 1.18 मेगावाट की उनको ऑर्डर मिली, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है जुपिटर वैगॉन्स लिमिटेड। तो देख सकते हैं नाम में ही सब कुछ है, वैगॉन का एक कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो इनको काफ़ी बड़ी ऑर्डर मिली है और देख सकते हैं लगभग 4000 वैगॉन्स की इनको ऑर्डर मिली है, लगभग 1600 करोड़ की ऑर्डर मिली है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इनको ऑर्डर मिली है, मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट से ऑर्डर मिली है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और कंपनी में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी शुक्रवार के दिन। अगर आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप भी लगभग 13,570 करोड़ की है, मतलब लगभग एक मिड कैप कंपनी है। और कह सकते हैं काफ़ी अच्छा फायदा मिल रहा है इनको आत्मनिर्भर भारत का भी। और यदि आगे बात करें तो आप जानते होंगे रिलायंस और डिज्नी, इन दोनों का मतलब चल रहा था कि हम साथ में आ सकते हैं क्या, मतलब उनका कोलैबोरेशन का, पार्टनरशिप का चल रहा था क्या, इंडिया में पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या। और मैंने आपको पीछे भी काफ़ी मतलब दिन पहले भी, काफ़ी दिनों पहले बताया था क्या रिलायंस चाहता है और डिज्नी भी चाहता है, मतलब क्या दोनों के हित के लिए अच्छा होगा क्या दोनों साथ में आ जाए। और जो रिलायंस का जो प्लेटफॉर्म है जियो सिनेमा, वहाँ पे वो डिज्नी की मतलब जो भी डिज्नी का प्रोवाइड कर सकते हैं वो जियो सिनेमा पे ऑफर करे। और आप जानते होंगे अभी तो हॉटस्टार के साथ में, लेकिन वो जल्दी शायद रिलायंस के साथ में मतलब आ सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही थी। और देख सकते हैं अभी ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है, मतलब अभी तक सच कुछ पता नहीं है, ऐसा माना जा रहा है, अनऑफिशियल न्यूज़ है ये भी मैं आपको बता दूं। क्या थोड़ी एक कह सकते हैं एंटी ट्रस्ट इशू हो चुकी है अभी, मतलब इतना भरोसा नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, अनऑफिशियल न्यूज़ है। क्या डिज्नी को ऐसा लगता है क्या, अगर वो नई मतलब जो पार्टनरशिप करने वाले उसमें ज़्यादा स्टेक मेजोरिटी ऑफ स्टेक रिलायंस के पास रहने वाला है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है क्या उनको ज़्यादा फायदा हो, ऐसा मानना है डिज्नी का, मतलब ऐसी। और सबसे मेन बात फिर से एक बार बता दूं, ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल अभी तक कोई ऐसी कुछ बात आई नहीं है और ऑफिशियल ऐसी बातें करते भी नहीं है। तो पता नहीं कितनी सच बात है झूठ बात है, लेकिन ये बात है। और अगर ये इनका कोलैबोरेशन हो जाता है तो मतलब काफ़ी सिरदर्द हो जाएगा दूसरी कंपनियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ही बड़े दो जायंट्स अगर साथ में आ जाएंगे तो देख सकते हैं, आपको पता ही होगा जी और सोनी का भी मतलब कह सकते हैं उनका भी एक होने वाली कंपनियां, मतलब काफ़ी समय से उनका चल रहा था और अभी एक होने वाले थे, मतलब होने वाले हैं। और उनके लिए भी कह सकते हैं उनको भी एक तगड़ा कंपटीशन मिल जाएगा फिर। और इतना ही नहीं, अगर आप आगे भी देखेंगे तो अमेजॉन के लिए भी, अमेजॉन नेटफ्लिक्स के लिए भी कह सकते हैं
काफ़ी अच्छा मतलब एक कह सकते हैं कॉम्पिटिटर सामने आ जाएंगे अगर ये दोनों साथ में एक साथ मतलब डिज्नी और रिलायंस साथ में आ जाते हैं तो, क्योंकि आप जानते हैं रिलायंस का जो जियो सिनेमा है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मतलब कोलैबोरेशंस करके रखे ऑलरेडी, काफ़ी मूवीज़ वेब सीरीज सब ला के रखे, और आईपीएल के मैच भी दिखाते हैं और कुछ कुछ इंडिया के क्रिकेट मैचेस भी दिखाते हैं। और इसी के साथ अगर आप डिज्नी भी आ जाएगा तो कह सकते हैं एक ओवरऑल जो कह सकते हैं हम, जो बाहर की हॉलीवुड मूवीज भी है डिज्नी की जो जिस पे राइट है वो भी एक कह सकते हैं वो भी आ जाएंगे, तो एक अच्छा मतलब सिनर्जी मिल जाएंगे उनको। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है कैसा होता है। और सबसे मेन बात फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, पर ऐसा माना जा रहा है कि शायद इतनी बात आगे बढ़ने के बाद एंटी ट्रस्ट इशू के वजह से क्या हो सकता है कोई और भी इशू इसकी वजह से शायद आगे नहीं बढ़ पाए या बढ़ सके तो फिर और लेट भी हो सकता है, मतलब कुछ अभी तक पक्का पता नहीं है, मगर ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।